आए दिन अपराधियों का मनोबल इस तरह से बढ़ गया है कि अपराधी प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर कहीं भी किसी जगह बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम देकर भाग जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज एक बार फिर कुछ लोगों ने एक परिवार पर इस तरह से हमला किया कि उस परिवार में एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, किस घटना की बात कर रहे हैं, तो आप इस खबर पर अंत तक बने रहिएगा। हम आज इस खबर में आपको उस घटना की पूरी सच्चाई दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे तो पर्दारों के बीच यहाँ जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिससे एक परिवार के कई लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि आज आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कई लोग मौजूद हैं और दोनों एक ही परिवार के हैं, भाई बहन हैं, और दोनों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर घटना क्या घटी, क्योंकि इन्हीं के परिवार में घटना घटी है। आप देख सकते हैं कि खून से लथपथ है और इनके एक चाचा का मौके पर ही मौत हो गया, वहीं दूसरा चाचा जो है गंभीर रूप से घायल है और उनकी माँ भी घायल है और इनके परिवार के और भी जो सदस्य हैं वो भी घायल हैं, जिन्हें सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इनसे कुछ भी बात करने से पहले, इस घटना की सच्चाई जानने से पहले, हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के चक्रविधि गांव में। आपको बता दें कि आज हम आपको चक्रविधि गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। यहां अभी एक बड़ी घटना घटी है। बता दें कि दो पर्दारों के बीच यहां जमकर विवाद हुआ और उस विवाद ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि वहां जमकर लाठी डंडे चले और उसमें एक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 व्यक्ति जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान चैनल के माध्यम से कि भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के चक्रविधि मोड़ पर जिस तरह से 2 पर्दारों के बीच बातों बात में इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि दोनों के बीच लाठी डंडे चलने लगे और इसमें एक परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरह से परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम बात करते हैं। परिवार कुछ सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे घटना घटी। क्या नाम आपका? मनीष कुमार। घर? चकवीरती। थाना कौन सा पड़ता है? भगवानपुर। अच्छा, क्या घटना घटी है और किसके साथ घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है? एक करकट का लेकर ये विवाद हुआ। जो करकट सुनील सिंह का था, आंधी में उड़िया के आया था। अच्छा। हाँ, वो राजा राम ने उठा कर लाया था करकट। तो जो मेरे घर का बगल का है वो अपने द्वार पर, मेरे द्वार पर रख दिया। इसीलिए वो जो सुनील सिंह आए वो पूछे कि करकट कौन लाया है उठाकर। तो हम लोग का कोई परिवार में बता दिया कि ये लोग लाए हैं उठाकर। अच्छा। हैं, तो वो अपना करकट लेकर चले गए। जो उसकी पत्नी थी राजा राम का, वो मेरी मम्मी से बोली कि तुमने क्यों बताया कि करकट हम लोग चुरा कर लाए हैं, चोरी कर वो दी। तो आज मेरी मम्मी गुजर रही थी उस रास्ते से, तो उस पत्नी बोली राजा राम का कि मेरे पति को तुम चोरी ठहरा रहे हो, इस रास्ते से क्यों जा रही हो? तो वो मेरे मम्मी से झगड़ा होने लगा। तो राजा राम ने आकर मेरी मम्मी के सर पे मार दिया, एथी से लिए थे रॉड से। हाँ, रॉड से मार दिया। तो मेरी मम्मी का कपार फट गया है, वहीं पे गिर गई। तो मेरे छोटे चाचा हैं जो केस नाम है, अतीश। पूरा नाम क्या है? अतीश कुमार प्रसाद नाम है। तो वो आए छुड़ाने के लिए। तो उनका बड़ा बेटा राजा राम का, जिसका नाम है राजू महतो, वो मेरे चाचा को वो भी छुरी लाकर मार दिए। छुरी कहाँ मार दिया? गर्दन पे। अच्छा। हाँ, तो वो चाचा डेथ कर गए वहीं पे। अच्छा, मैंने चाकू आके मारा तो मौके पर ही उनकी मौत हो गई? हाँ, मौके पर भी उनकी मौत हो गई। अच्छा। तो एक और चाचा है मेरे, वो जिनका नाम है हरिहर महतो। जी। वो आए तो देखे कि चाचा में डेथ कर, तो वो देख रहे थे। तो लेकिन उन्हीं को उनका राजा राम का छोटा बेटा, जिसका दीपक कुमार महतो नाम है, वो भी लाया था रॉड बड़का, चाकू लिया था।
वो भी इनको मार दिया पीठ में चाकू, अच्छा। हल गया है। हाँ। वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। जी जी। तब आए मेरे एक और चाचा हैं, अक्षय कुमार, अच्छा। वो भी आए तो वो तीनों मिलकर उसकी मम्मी चारों मिलकर मेरे चाचा को हाथ दोनों तोड़ दिए और मूड़ी पर मार दिए। अच्छा, मतलब पूरा दोनों हाथ टूट गया है? हाँ, दोनों हाथ टूट गया है। कपार भी, मतलब जो सर है वो फट गया है? हाँ, सर फटा है। अच्छा। चाचा का पीछे हाँ। इधर। ये जो हमला करने वाले हैं वो कौन थे? वो मेरे पड़ोसी थे। पड़ोसी हैं कि पटदार है? पटीदार है, पटीदार है। खास पटदार हैं? हाँ, खास पटीदार है। क्या क्या नाम था जो हमला किए हैं? राजा राम नाम है महतो, जो एक उनका पत्नी है, उनका बड़ा बेटा का नाम है राजू कुमार प्रसाद जी। उसका छोटा एक बेटा है जिसका नाम है दीपक कुमार महतो, वो सब थे। अच्छा, तो क्या कितने लोगों को चोट आई है? हमारे 5 आदमी को चोट आई है, एक आदमी डेथ कर गए हैं, 4 आदमी सिवान रेफर है। आप लोग जब घटना घटी तो उसमें आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग छुड़ा रहे थे तो हमको भी मारने लगे। देखिए कैसा हालत हो गया है हमारा भी। यानी कुल मिला के क्या कहा जाए, इस घटना को क्या कहा जाएगा? ज़मीनी विवाद चल रहा है कि या कुछ दूसरा मामला है? वो इसीलिए मामला है कि जो करकट का मामला है, वही तो मेरी मम्मी को मारे। ऐसा तो नहीं कि कुछ पहले से दुश्मनी आपके पटदार से हो? हाँ, पहले से तो बहुत दुश्मनी था। पहले हम लोग का कितना लोग का मार चुके हैं वो लोग, बहुत किसी को। हम लोग का भी पहले लड़ाई हो चुका है एक बार। अच्छा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि वही बदला यहाँ पे सधाया जा रहा हो? हाँ, वही बदला यहाँ पे सधाया जा रहा है हम लोग के साथ। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से तो घटना जो घटनी तो घट चुकी है और आपके चाचा मौके पर उनकी डेथ हो गई थी, अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम यही चाह रहे हैं कि जो पुलिस को करना चाहिए वो सख्त से सख्त करे, कार्रवाई करे। अच्छा, पुलिस को सूचना आपने दिया, इस घटना के बारे में जानकारी दी? हम वहीं पे थे तो पुलिस देखे कि आए वहाँ पे, आकर हमको ले गए सब कोई के हॉस्पिटल में, चाचा को। और पुलिस अपना यहाँ पे इलाज उलाज करवा ही रही है। हमला करने वाले को पुलिस ने कुछ गिरफ्तार किया किसी लोगों की नहीं? ये हमको मालूम नहीं गिरफ्तार किया कि क्या किया उन लोगों को जी, ये मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? शिल्पी कुमारी। घर आपका? चकवीरती। आप मृतक के कौन है? भतीजी। भतीजी हैं। अच्छा, ये जो घटना घटी है, इस घटना के बारे में क्या कुछ जानती हैं? क्या सच्चाई है? बस यही करकट के लिए झगड़ा हुआ था। और ज़मीन के लिए मेरी मम्मी आ रही थी गली के लिए, तो वहीं बोली कि गली में है, मैं ना तैयार। कौन बोला ये? उसकी मम्मी। किसकी मम्मी? राजू के मम्मी। राजू की मम्मी? राजू आपकी कौन है? उसका बेटा, राजा राम महतो का बेटा। राजा राम के महतो के बेटा। अच्छा। वो आपके खास पटदार हैं वो लोग? जी। तो अच्छा, वो लोग आप पे हमला क्यों किए? ज़मीन को लेकर अगर चलने के लिए बात हो रही थी, उसमें उन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि आज एक की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं? बस वो कहिए से टिका रहा था लोग झगड़ा करने के लिए, करकट के लिए, फिर ज़मीन के लिए किया लो, तब मारने लगा लो। अच्छा, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उनका नाम मालूम है आपको? जी। क्या नाम पड़ेगा? नाम बताओ। राजा राम प्रसाद, दीपक कुमार, राजू कुमार, उसके मम्मी उषा देवी। अच्छा। हाँ, वही लोग थे। इन लोगों ने आके मारा है? कौन कौन से हथियारों से वार किया गया है? छुरी, छड़ वाली, और फिर से तलवार, बंदूक भी निकाला था लोग। अच्छा। इससे मारा है लोग। तो जब घटना को वो लोग अंजाम दे रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्या आप लोग उसका विरोध नहीं कर रहे थे या आप लोग हमला नहीं कर रहे थे? सब हमको मार रहा था लोग। हम लोग गए तो हम लोग को भी मारे लो। और कितने लोग अभी घायल हैं? अभी 5। कौन कौन घायल है, नाम बताइएगा। हरिहर प्रसाद, कुसुम देवी, गिरजा देवी, अक्षय कुमार, अक्षय प्रसाद, आतिश कुमार डेथ कर गए हैं।
तो क्या कुछ चाहती हैं? घटना तो घट चुकी है, अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से क्या कुछ मांगे हैं? हम यही कह रहे हैं कि उसके लिए सज़ा दीजिए लोग कुछ। यानी जो अपराधी उसे पकड़ा जाए जी और उसे सजा दी जाए। जी, उसको सज़ा दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम जो है वो सिवान ज़िले के भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के चक्रविधि गांव से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। बस इसी तरफ हमारे बीच बन रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।